जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आप बात करने वाली हूँ, क्या बिना नहाए स्त्रियों को भोजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए और इसी पे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी जो कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हमारी तबीयत नहीं सही होती है, या कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सुबह इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे होते हैं हस्बैंड और हमारा नहाने का मन नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मान लीजिए कभी 2 बजे 3 बजे उठ के खाना बनाना होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही डिटेल से आप सबको समझाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किचन होती है, जो हमारा रसोई घर होता है, उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और एक तरीके से अगर मैं घर की बात करूं तो घर में जो हमारा मंदिर है विशेष रूप से, वो हमारा रसोई घर, हमारा किचन ही होता है। और उस किचन में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और माँ अन्नपूर्णा अन्न और धन की देवी हैं। जब माँ अन्नपूर्णा खुश रहेंगी तो आपके घर में अन्न और धन के भंडार जो हैं वो भरे रहेंगे। जैसे कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया, इसमें फिर से बता दे रही हूँ, माँ अन्नपूर्णा जो है वो माँ पार्वती का अवतार है, माँ गौरा का अवतार है, अन्नपूर्णा है, और वो ही हमारे अन्न और धन की देवी मानी जाती हैं। ऐसे में आपको बगैर स्नान किए जब आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपसे अगर बोला जाए कि आपने आज स्नान नहीं किया है और आप जाइए मंदिर में पूजा करके आइए, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। इसी तरीके से घर के रसोई घर में बगैर स्नान किए नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो रात में जो किचन है, जो रसोई घर है, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और सुबह जब भी आप स्नान करके किचन में प्रवेश करें, एक बार कपड़ा गीला करके एक बार रसोई घर को फिर से साफ करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर जो है वो बासी हो जाता है इसलिए। और सुबह सुबह जैसे ही हम स्नान करके आते तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। फिर हम अपने रसोई घर को, अपने किचन को, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हैं। अपनी गैस, जो चूल्हा है, गैस है, इंडक्शन है, जो भी है, जिस भी चीज़ में हम खाना बनाते हैं उसका पैर छूते हैं। उसके बाद खाना जो है वो बनाना प्रारंभ कर देते हैं। नियम हमारा यही कहता है। लेकिन कई दफ़ा बहुत सारी बहनों का प्रश्न आ रहा था कि दीदी बहुत जल्दी हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब पहली बात तो ये कि अगर टाइम से खाना आपका बनता है, आप टाइम से हर चीज़ आपने पहले से करके रखी है, अगर मान लीजिए 6 बजे 5 बजे आपका नहाना धोना हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, खाना इत्यादि जो है वो बनता है, तो उस समय आपको हर एक चीज़ जो है वो कर लेनी चाहिए नियमित रूप से। क्योंकि एक दिन का भाई कार्य तो है नहीं, वो रोज़ का कार्य है, और रोज़ ही हमें स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ही अपने किचन में जाना चाहिए। अच्छा, जब बहुत जल्दी हो कभी कभी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के, अगर आप 3 बजे 2 बजे, कई दफ़ा बहुत सारे देखो कारण ऐसे होते हैं, बहुत बार सबके साथ होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 महिलाओं के साथ होते हैं, बहुत सारे माताओं बहनों के साथ कभी जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है कि उनको सुबह जल्दी उठकर और खाना आदि बनाना पड़ता है और नहाने का उनके पास टाइम जो है वो नहीं होता है। ऐसे में अगर आप जो शौच है उसके लिए ना जाएं, सुबह उठकर ही आपको हाथ पैर अच्छे से धो के, और अगर रसोई घर में जा रहे हैं तो माँ को प्रणाम कीजिए और क्षमा प्रार्थी मांगिए माँ से कि आज बहुत जल्दी है और नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जब भी आप भोजन बनाएं तो आपको पराठा या पूड़ी जो है वो बनाना चाहिए। कच्चा भोजन जो है वो कभी नहीं बनाना चाहिए। सुबह सुबह अगर मैं बात करूं तो अगर बगैर स्नान किए आप बना रही हैं, तो अगर आप शौच करके आई हैं तो आपको नहाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आपने शौच नहीं किया है, आपने सुबह उठकर बहुत जल्दी है और आपको उसी समय उठकर बनाना है, तो आपको अच्छे से हाथ पैर धुल लेना चाहिए। उसके बाद आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और पूड़ी या पराठे बना के आपको पैक कर देना चाहिए। उसके बाद आपको नहा के अपना रसोई घर अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरा करना चाहिए। उसके बाद पूजा इत्यादि करके माँ को प्रणाम करके फिर जब आप दोपहर का खाना बनाएं तो माँ को प्रणाम अवश्य रूप से करें। और जो भी आप खाने का भोग प्रसाद निकालते हैं माँ के लिए, या छिटकन छार जो डालते हैं, मतलब एक तरीके से मैं बताऊँ कि जैसे घी पकाते हैं, दूध पकाते हैं या रोटी बनाते हैं, तो एक छोटा हिस्सा जो है वो निकाला जाता है रसोई घर में, तो वो आपको
आपको स्नान करने पर ही निकालना है, बगैर स्नान किए नहीं निकालना है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बगैर स्नान किए भोजन बनाएं, वो भी शौच जाने से पहले। और पूड़ी या पराठा बनाएं, हाथ पैरों को अच्छे से धो के ही बनाएं। उससे, और मैंने जैसे बता दिया, बहुत ज़रूरी हो तभी आप ऐसा करें, नहीं तो आप ना करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।